कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इधर आपका अंक दिया हुआ, इधर छात्रों की संख्या दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनका जो प्राप्तांक है वो 0 से 10 के बीच में है। 5 छात्र आपके ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 10 से 20 के बीच में है। इस प्रकार आपका ये वर्ग अंतराल दिया और ये बारंबारता दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि इसका हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा कि बहुलक को हम लोग z से लिखते हैं। तो बहुलक यानी कि z इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि हमारा L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है या H क्या है। तो सबसे पहले हम लोग F1 निकालेंगे। अगर F1 हम लोग निकाल ले रहे हैं तो उसी की सहायता से हम लोग बाकी मानों को भी क्या करेंगे, निकालना सीख लेंगे। F1 को निकालने के लिए हम लोग बारंबारता वाली श्रेणी में देखेंगे कि सबसे बड़ी गिनती हमारी कौन सी है। जो गिनती हमारी सबसे बड़ी होगी वही हमारा क्या होगा, F1 होगा। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा 3 है, 5 है, 16 है, 12 है, 13 है, 20 है, 6 और 5 है। तो इसमें जो हमारा सबसे बड़ा अंक है या सबसे बड़ी जो हमारी गिनती है वो कितनी है, 20 है। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा F1 होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बारंबारता वाली श्रेणी में आप देखेंगे जो सबसे बड़ी गिनती होगी वही आपकी F1 होगी, ठीक ना। तो इसमें सबसे अधिक गिनती जो हमारा है वो 20 है और 20 हमारा क्या हो गया, F1 हो गया। अब ठीक इसके ऊपर का जो मान होगा वो F0 हो जाएगा और उसके नीचे का जो मान हो जाएगा वो F2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने F0 का मान कितना निकाला, 13 निकाला। F1 कितना निकाला है, 20 निकाला। और F2 बराबर हम लोगों ने कितना निकाला है, तो F2 बराबर हम लोगों ने 6 निकाला, ठीक ना। तो F1 की सहायता से हम लोगों ने F0 F2 निकालना सीखा। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि सबसे पहले आप F1 निकालेंगे। F1 को निकालने के लिए आप देखेंगे कि बारंबारता वाली श्रेणी में जो सबसे बड़ी गिनती होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और F1 के ठीक ऊपर वाला जो अंक होगा वो आपका F0 हो जाएगा और ठीक नीचे वाला जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब हम लोग L निकालेंगे। L को निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो हमारा F1 है ठीक उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा और वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो यहाँ F1 है और F1 के ठीक सामने हम लोग देखें वर्ग अंतराल में आपका 50 और 60 है और इसका जो निम्न सीमा है वो क्या है, 50 है। तो इसलिए L1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग H निकालेंगे। H क्या है, तो H दोनों वर्ग अंतरालों का अंतर है। तो दोनों वर्ग अंतरालों का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने मान को निकाला हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस फार्मूले पे पुट करना है। फार्मूला आपका है यानी कि बहुलक को Z से लिखते हैं तो Z इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमारा L है, L का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 50 निकाला है। प्लस F1 है, F1 का मान हमारा कितना है, 20 है। माइनस F0 है तो F0 का मान कितना है, 13 है। और बटा फिर आपका 2 का 2 हो जाएगा और गुणा F1 का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, तो F1 का मान हम लोगों ने 20 निकाला है। माइनस F0 का मान हमारा कितना दिया है, 13 दिया है। और माइनस F2 का मान कितना दिया है, 6 दिया है। और इंटू H का मतलब आपका कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 50 हो जाएगा प्लस 20 में से 13 जाएगा, आपका बचेगा कितना, 7। और 20 दूनी 40। अब चूंकि दोनों माइनस में इसलिए दोनों क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो 13 और 6 कितना हो गया, 19। और गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 50 प्लस 7 का 7 हो जाएगा। 40 से आपका 19 निकल जाएगा, बचेगा कितना, 21। और गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 50 प्लस 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 10 सत्ते 70 और बटे कितना हो जाएगा, 21, ठीक ना। इस प्रकार 50 का 50 हो जाएगा प्लस 21 में हम लोग 70 से भाग करेंगे तो 3.33 आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 50 3 53.33। इस प्रकार हमारा बहुलक निकल जाएगा।